दोस्तों ये जो अपनी स्क्रीन पर यह फोटो देख रहे हैं यह लोमड़ी के मुंह का हड्डी है। इस लोमड़ी के दांतों के बीच में इसके मरने से कई साल पहले से पेड़ की एक लकड़ी फंसी हुई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवरों की सहन शक्ति कितनी होती है। और अगर रात के अंधेरे में अगर आप 10 मिनट के लिए आईने को देखोगे तो क्या होगा। और ताजमहल के अंदर एक भी लाइट क्यों नहीं लगाई गई है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। फैक्ट नंबर 1, जापान एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है जो घर को ज़मीन से ऊपर हवा में उठा देगा ताकि भूकंप आने पर घर में कोई भी नुकसान ना हो। फैक्ट नंबर 2, अफ्रीका में अफ्रीकन रेन फ्रॉग नाम का एक मेढक पाया जाता है और इसकी खास बात यह है कि यह हमेशा उदास यानी सैड ही रहता है, या यूँ कहे कि इनकी शक्ल ही ऐसी है कि देखने में यह हमेशा उदास ही लगता है। फैक्ट नंबर 3, आपको तो यह याद ही होगा कि जब हम छोटे थे तो मिट्टी में खेलते थे तब हमारा दिमाग कितना शांत था, लेकिन किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती थी। मिट्टी में खेलने से हमारा दिमाग खुशी महसूस करता था। साइंटिफिक रीज़न भी है कि मिट्टी में ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे दिमाग को खुशी पहुंचाते हैं। फैक्ट नंबर 4, फलों पे PLU कोड क्यों चिपका होता है। फलों में चिपके कई स्टिकर में उनके दाम एक्सपायरी डेट दर्ज होता है। इसके अलावा इसमें PLU कोड यानी कि प्राइस अप कोड होता है। यह कोड फलों की गुणवत्ता को दर्शाता है। PLU कोड में एक विशेष अंक से कोड की शुरुआत होती है। कुछ फलों में 5 अंकों की संख्या वाले स्टिकर लगे होते हैं और उनका कोड 9 अंक से शुरू होता है। जैसे जिन स्टिकर पर 93435 लिखा होता है तो इसका अर्थ है कि यह फल जैविक रूप से उगाए गए हैं, इसलिए यह फल भले ही थोड़ी कीमत हो लेकिन सेहत के लिए अच्छे होते हैं। वही कुछ फलों में 5 अंकों की संख्या वाले स्टिकर पर कोड 8 अंक के शुरू होते हैं, जैसे इन स्टिकर पर 84131 लिखा होता है। ऐसे में साफ है कि इन फलों में आनुवंशिक संशोधनों का उपयोग किया गया है। इस तरह के फलों में गैर ऑर्गेनिक फलों की कैटेगरी में शामिल होते हैं और कुछ फल में 4 अंकों की संख्या वाले स्टिकर लगे होते हैं। इन स्टिकर पर जैसे 4026 लिखा होता है, इसका मतलब साफ है कि इस तरह के फल कीटनाशक और रासायनिक द्वारा उगाए गए हैं। इस स्टिकर वाले फल ऑर्गेनिक फलों की तुलना में काफ़ी सस्ते आते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आप कम लाइट वाले कमरे में किसी कांच में अपने चेहरे को 10 मिनट तक देखते हो तो हमारा दिमाग मिरर इमेज को एक डरावनी शक्ल दे देता है, यानी 10 मिनट बाद आपकी खुद की शक्ल आपको डरावनी लगेगी। साइंटिस्टों के अनुसार हमारे दिमाग एक ही चीज़ को देखते देखते बोरिंग हो जाता है, इसीलिए वह ऐसी चेंजेस करता है कि हम अपनी शक्ल को देखते ही डर जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल को बनाने में सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम लाइट को ताजमहल के अंदर लगा ले तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और इस वजह से ताजमहल काफ़ी ज़्यादा चमकेगा। यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाइट की तरफ सबसे ज़्यादा कीड़े आकर्षित होते हैं। लाइट होने के कारण ताजमहल काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे काफ़ी सारे कीड़े ताजमहल की तरफ आकर्षित होंगे। अगर वे ताजमहल की तरफ आकर्षित होंगे तो यह बात पक्की है कि ताजमहल के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे और इससे पत्थर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और ताजमहल के आसपास का प्रदूषण पहले से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर ऐसे में ताजमहल के ऊपर लाइट लगा दी जाए तो इससे ताजमहल को और भी ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि ताजमहल में लाइट लगाने से कहीं ना कहीं ताजमहल का डैमेज होना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा कई बड़े बड़े एरोलॉजिस्ट का मानना है कि ताजमहल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि यह इमारत रात में चांद की रोशनी में काफ़ी ज़्यादा चमकेगा। अगर हम ताजमहल के ऊपर रात में आर्टिफिशियल लाइट लगा ले तो हम इसकी नेचुरल खूबसूरती को कम कर देंगे। इसी वजह से हर महीने पर्यटक रात में 5 दिन ताजमहल की नेचुरल खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं और ताजमहल की खूबसूरती को निहारते भी हैं। तो अगर ताजमहल पर आर्टिफिशियल लाइट लगा के ताजमहल को चमकाया जाए तो टूरिस्ट का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि अभी तक ताजमहल के ऊपर एक भी लाइट नहीं लगाए गए हैं।